हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो द पंडित्स का पिछले वीकेंड का लाइव मॉक का मैथ सेक्शन का जो सोल्यूशन है वो फिर से अपन लेके आ चुके हैं। क्या क्या क्वेश्चंस अपने को करने थे, कौन से एंड कौन से अपने को स्किप करने थे या बाद में ट्राई करने थे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये, आई होप इतना टफ नहीं था। और क्या अप्रोच होना चाहिए था, मुझे पता है यार, यहाँ पे बोलना बहुत आसान है और वहाँ एग्जाम टाइम पे जब अपन कर रहे होते हैं तो कितना जोर आता है, टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको करना था। देखो, मैं हमेशा एक चीज़ कह देता हूँ, अगर पेपर कैसा भी आए, हमें मैथ सेक्शन के लिए 20 से 22 मिनट तो रखने ही है। अब वो कैसे रखने हैं वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कौन से सेक्शन में से कटौती करोगे। ठीक है, और हाँ यार, मॉक इस बार अच्छा था तो ये नहीं बोलना कि यार इस बार मॉक इररिलेवेंट था, ये ऐसे मॉक कभी नहीं आते। नहीं भाई, देखो, पहली बात तो वेंडर चेंज हो चुका है। वेंडर चेंज होने पे दिक्कत बहुत आ सकती है। ठीक है, क्या दिक्कत आ सकती है? पेपर का लेवल ज़रूरी नहीं है इस बार पीवाईक्यू के हिसाब से आएगा। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं होते, लेकिन हम श्योर शॉट नहीं है ना भाई, कैसा भी पेपर बना सकते हैं, नया वेंडर है। तो सीधी सी बात है कि ऐसे मॉक्स भी हमें देने चाहिए जो इररिलेवेंट लगे, आपको फील हो, आपको लगे कि यार ये क्या हो गया भाई, दो ऐसे मॉक, क्योंकि वी शुड बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एज वेल, है ना। तैयार रहना पड़ेगा हमें भी वर्स्ट के लिए, क्या पता वहां पे क्या आ जाए। भाई ज़रूरी थोड़ी है टीसीएस अब वैसा ही पेपर आएगा, टीसीएस जैसा ही। ठीक है, अगर टीसीएस होती तो मैं कह देता कि भाई ये मॉक इररिलेवेंट है थोड़ा थोड़ा, पर नहीं भाई, तैयारी करनी पड़ेगी। और 6 दिन मिलते हैं हमें बीच में, तो 6 दिन मिलते हैं तो भाई 6 दिन तुम लगा लो ना तुम्हारे पीवाईक्यू, और पढ़ लो ना अपने अच्छे से हिसाब से, और फिर वीकेंड्स पे अच्छे मॉक लगा लो। दिक्कत कहाँ है? तभी तो तैयारी का पता चलेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सर्वे दे रखा है 1200 लोगों का, जिन्होंने आंसर किए 1200 लोगों ने, कौन कौन सी मूवी के जॉनर उनको पसंद है, किसी को कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, ऐसे करके। ठीक है, रेशियोज दे रखे हैं आपको। तो 1200 लोगों ने आंसर दिए हैं और ये चार्ट है ठीक है, रेशियो में दे रखे, तो कितना है भाई? 13, 16, 29, 4, 33, 40 और ये 60। 1200 की वैल्यू, ये तो आसान क्वेश्चन था ना, ये तो तुम भी मानते हो करने लायक था, स्किप करने लायक नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन का 20% ऑफ द पीपल हु लाइक कॉमेडी, कॉमेडी वालों के 20%, कॉमेडी है भाई मेरा 13। 1200 की वैल्यू अगर भाई साहब 1200 की वैल्यू 60 है, तो यहां से अगर मैं इसको निकालूं तो ये 20 दिख रहा है। तो कॉमेडी के कितने हो गए? 13, 13 इंटू 20, 260 जने हैं। ठीक है सर, सर कॉमेडी के 260 हैं, उनमें से 20% चल जाते हैं, मतलब 26 दूनी 52 लोग चले गए। ठीक है, अब ऐसी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई। 26 दूनी 52 चल गए, बचे कितने? 208, और 52 चले गए किसमें? ड्रामा में। देन डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक रोमांस एंड 150% ऑफ ड्रामा। पहली बात तो रोमांस निकाल लो। रोमांस है सर येलो वाला, ये ऑरेंज वाला, तो 9 दूनी 18, 180 तो सीधा यही हो गया। तो रोमांस है भाई मेरा 180। ठीक है, ड्रामा में कितने हैं सर? ड्रामा में ये 11 है, तो 11 दूनी 22, 220 और 52 और आ गए, तो 272 हो गए। आया समझ? इसका 150% यानी 3/2, इससे काटा 1, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, और ये 408। ये आ गया 150% ड्रामा का। ये इससे कितना ज्यादा है? कर लो भाई, 180, 20, 200, 208, तो 228 हो गए ना। अब ये क्वेश्चन देखो उतना टफ नहीं था भाई, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम ऐसे सोच रहे हो कि भाई तू तो वहां करा रहा है, करके आया हुआ है। अरे करके आया हूं भाई, पर मैंने भी अटेम्प्ट किया और मैंने किया है ना। थोड़ा सा टाइम लगा लो, लेकिन कैलकुलेशंस आपको अच्छी करनी पड़ेंगी मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कर सकते थे, नहीं था स्किप करने लायक, बिल्कुल छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं था। जो होंगे वो मैं बताऊंगा। अ बोट गोज 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एट 6 आवर्स। तो भाई सीधा सीधा आपको लिखना था 27 अपस्ट्रीम, 33 डाउनस्ट्रीम, और ये 6 घंटे में। ठीक है, ऐसे ही 36 अपस्ट्रीम और 22 डाउनस्ट्रीम सेम 6 घंटे में। तो सर 36 अपस्ट्रीम, 22 डाउनस्ट्रीम और 6 घंटे में। भाई इक्वेट करो, अब यहां मुझे 22, यहां 33, तो एक को तो 3 से कर दो, एक को 2 से कर दो, कुछ टफ नहीं था। इसको अगर मैं 2 से कर दूं, और अगर ये भी टफ लग रहा है, तो मेरे भाई तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी है, पेपर में नहीं है ना। ये करना था। 27 दूनी 54, तो ये आ गया भाई। 33 दूनी 66, ये आ गया, और 6 दूनी 12,
तो 12 ये आ गया। अब 36 दिया 108 होता है, प्लस ये फिर 66D हो गया, ठीक है, 22 इंटू 3, और ये हो गया 12, माइनस कर दो, ये हो गया 6 18, माइनस कर दो ये और ये, तो ये तो कट गया। इधर 54, 108 में से 54 गए तो 54 बचा, तो 54U माइनस है, वो माइनस उधर कट जाएगा। इधर 6 है तो U कितना आ गया 1/9, समझ गए। U 1/9 आ गया, यहां पुट कर दो 1/9, मतलब ये 3 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, तो D कितना हो गया 3/33, 1/11, ओरली करना था ये, D हो गया 1/11। U आ गया, D आ गया, इसने क्या पूछा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 36, तो U और 44 D, तो 36 इंटू 1/9 तो 4, 44 इंटू 1/11 4, 8 आ गया। ये इजी क्वेश्चन था, मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें क्या सीखना है आप लोगों को, है ना, वो बताता हूं मैं पहले। भाई देखो रूट कैसे निकालते हैं ना, वो आपको इसमें सीखना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर किसी को दिख रहा है कि ये कट रही है वैल्यू, तो वेल एंड गुड है, ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि काट दो। और नहीं कट रही है ना मेरे भाई, तो थोड़ा सा टाइम लगा दो इसमें और रूट निकाल लो, ठीक। ये 2 ऊपर है तो 2 0 तो नीचे आ जाएंगे, 4 0 ऊपर चल जाएंगे, तो 2 में से 2 4 में से 2 कट जाएंगे भाई, 1000 तो ऊपर हो जाएगा, सॉरी 10,000, और नीचे कितना आएगा 100, तो ये तो मतलब 100 है, तो बाहर आ गया तो 10 हो जाएगा, सही। इधर देखो 4 नीचे 2 ऊपर, मतलब 1/100, 100 बाहर आएगा 1/10, मतलब यहां नीचे 10 और यहां 4 नीचे 2 ऊपर, मतलब अंदर ऊपर 10 बच गया, नीचे 10 बच गया, सॉरी, है ना, तो फिर 1/10 आ जाएगा बाहर। इतना समझ में आ रहा है, करना पड़ेगा ये तो। 29 16, अब मैंने पॉइंट हटा दिए सारे, 29 16 का या तो आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, और नहीं होता तो स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, देखो सीधा सीधा वो सीख लो। 29 16, ठीक है, हमेशा राइट हैंड से 2 2 के पेयर बनाओ। सर बना लिए 2 और 2 के पेयर बना लिए, ठीक है। ये जो 29 दिख रहा है ना, इससे कम कौन सा स्क्वायर नंबर आता है, 29 से पहले 25 आता है, 5 का स्क्वायर, तो वो लिखो, किसका स्क्वायर हो 5 का, तो 5 लिखा मैंने। हमेशा स्क्वायर देखना है कम वाला, 5 लिखा, कितनी बार में 5 25, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है, ठीक है सर मैंने लिख दिया, बच गया कितना सर 4, और ये 2 वैल्यू है पेयर है, तो ये दोनों उतरेंगी, ठीक है। अब जितनी बार यहां, ये जितनी बार आया था ना, उसको वापस यहां लिखो, दोनों को जोड़ा तो मेरा आ गया 10। अब यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो या तो ये या इससे कम मल्टीप्लाई होके हो जाए, मतलब जो वैल्यू यहां आएगी ना, है ना, 3 डिजिट हो जाएगा जो यहां आएगी, उसी वैल्यू को इस पूरे 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो बेटा 400 है, 100 है, तो 4 बार करके देखो, क्योंकि 100 कुछ भी बनेगा 100, और इधर 400 का नंबर आ रहा है, तो 4 टाइम्स ही हो सकता है। तो अगर मैं यहां 4 लिखूं तो मेरे को इस 4 को भी मल्टीप्लाई करना, इस 104 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, वही मैं यहां लिखूंगा। तो 4 को 104 से किया तो कितना हुआ 416, तो मतलब मेरा पूरा कट गया, तो 54 मेरा उसका रूट है, किसका 29 16 का, सही सर 10 तो एक था ही, 54, अब नीचे क्या आएगा, अब मैं 11,664 का भी निकाल के देखूंगा, ठीक है। ये लेंदी है पर ये सीखना पड़ेगा आपको। वहां पे किसी को क्लिक कर रहा है तो ये कट रहे हैं 1/4 से, 4 से कट रहा है, 29 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाली टर्म आएगी, ठीक है। पर ये सीखना जरूरी है, कभी कभी नहीं दिखे तो सर वही मैंने बोला कि राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बना लो, तो 2 64 ये हो गया और एक ही अकेला एक बच गया, ठीक है। एक या तो कम या बराबर, तो एक ही कर दो, तो एक किया, इधर भी एक किया, एक का स्क्वायर 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, उतार दिया 2 वैल्यू 16, ये जो यहां मल्टीप्लाई वो इसके यहां पे ऐड हो जाएगा, तो आ गया 2, ठीक है। अब मेरे भाई यहां कौन सी वैल्यू लिखूं कि इससे कम आ जाए, सर कुछ भी नहीं लिख सकते आप, क्यों सर 0 ही लिखना पड़ेगा, वही तो इससे कम बैठेगा। 21 लिख दूंगा तो वो 21 से कम 21 16 से बड़ा चला गया, तो 0 लिखा, 20 को 0 से किया तो 0 ही आता है,
यहां मैंने लिख दिया 0, ये बच गया 16 और ये 64 का 64 उतर गया। ये 0 यहां था तो इसको 0 को ऐड करके फिर ये 0 आ गया। आ गई बात समझ में? अब यहां एक वैल्यू कौन सी आएगी, कौन सा नंबर ऐसा पुट करूं जिसको पूरे इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। अब देखो 200 है, मान लो ये 0 पे रख लो एक बार, है ना, कुछ मत मानो। 200 है, 200 को 1600 तक पहुंचाना मतलब 8 से करके देख। तो मैंने यहां 8 अगर लिया तो इधर भी 8 लिखूंगा। 208 को 8 से करूंगा तो भाई 1664 ही आएगा। तो ये पूरा पूरा कट गया, मतलब 108 इसका स्क्वायर रूट हो गया। आ गया समझ में? ऐसे इसको करना होता है। तो ये हो गया भाई 108। ठीक है, पहला रूट मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरा भाई 1/10 तो बाहर था ही, ये कितना हो गया वही 64/108। तो ये 2 कर दिया, तो इधर भी भाई प्लस का साइन है ना, 1/10 तो था ही और 1/2 और कर दो, और इधर तो 1 ही है और बाहर में 1/10 हो गया। तो 2 है, 20 है, 10 है, तो एलसीएम 20 आ गया। 2 10 बार, 10 × 10 100, 20 एक बार तो 1, और 10 2 बार तो 2 × 1 2, तो 103/20 अगर मैं करूं, इस 0 को छोड़ दो, 10 से काट, 2 से काट दो, 2 10, 2 पंजे 2 एकम पॉइंट समथिंग, 0 इधर आएगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग कोई दिख रहा है? ये रहा 5.1 समथिंग, है ना। ठीक है, इतनी कैलकुलेशंस आती हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अ पोल ऑफ लेंथ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली। देखो पिछला क्वेश्चन अगर कट रहा है तो कर सकते थे, क्योंकि वो सीधा सीधा, देखो मेरी बात सुनो, ये 10 10 10 ऐसे तो बाहर निकालना ही था आपका, और ये 4 से कट के 1/2 वैसे ही बढ़ जाता, तो ये 10/2 और 1/20 और 1/10 सीधा सीधा ये वैल्यू वैसे ही आ जाती। ठीक है, लेकिन मेरा मकसद था आपको ये रूट निकालना सिखाना कि कैसे रूट निकालते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये होना चाहिए था वो क्वेश्चन, थोड़ा स्किप करते पहले, लेकिन बाद में आके उसको करना चाहिए था आपको। एक पोल है ऑफ लेंथ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ द टावर। भाई एक टावर है ये, इसके ऊपर एक पोल है ये, ठीक है, ये पोल है, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है मेरे को 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल से ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60। मान लो कहीं पे भी एक ग्राउंड पे यहां पॉइंट है, तो ये जो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये 60 है। ठीक है मेरे भाई, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब टावर के यहां से ये था आपका 45 डिग्री। आ गई बात समझ में? आ गई। हाइट बतानी है टावर की, मतलब इतना इतना, ये वाली लेंथ बतानी है मुझे। इसको अगर मैं भाई x मान लूं तो 45 डिग्री है, तो ये भी x हो गया, हुआ। ये पूरा 60 है, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 कितना होता है सर? 1060 मतलब sin 60 बाय cos 60। सर sin 60 होता है √3/2 अपॉन 1/2 √3 हो गया। ऐसे ध्यान रख लो, अगर याद नहीं है तो √3 हो गया 1060। ठीक है, परपेंडिकुलर 7 + x बटा में x, तो ये कितना हो गया भाई x की वैल्यू? √3x माइनस x बराबर 7। तो x कितना हो गया? 7 बटे में √3 - 1। रैशनलाइज करो, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से a + b a - b, a² - b², 3 - 1 2 तो नीचे बच गया, तो ये हो गया मेरा 7 √3 + 1 अपॉन 2। अब देखो इतना सबको होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है सर, इसने पॉइंट्स में दे दी तो यहां फंस जाओगे आप थोड़ा सा, है ना। तो √3 की हम सबको पता है 1.7 1.7 1.7 + 1 2.7। 27 को 7 से गुणा कर लेते ना यार, 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 14 और 4 18, 18.9 को 2 से कर रहा हूं मैं, तो 9.4 समथिंग बैठ रहा है, तो 9.5 हो गया मेरा। कर लेते, इसमें क्या था भाई, ये क्वेश्चन अब डुएबल था, नहीं था टफ। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं, आप लोगों को करना चाहिए था, ये तो आसान क्वेश्चन था। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, कंप्लीट अ रोड इन 60 दिन, 70 लेबर से 60 दिन में उसको एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठीक है सर, आफ्टर 25 डेज ही फाउंड दैट 1/4, 25 दिन बाद 1/4 काम तो हो गया। हो गया सर, कितने और लेबर लगाऊं कि
रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन टाइम, कि बच जाए जो काम वो फिक्स्ड, मतलब हमें पूरा 60 दिन के अंदर करना है, मतलब 25 दिन तो 1/4 हो गया, तो 35 दिन में मेरे को वो 3/4 करना था, तो कितने लेबर बढ़ा दूं। तो अगर एक काम भाई 1/4 है तो 4 में से एक काम हो गया, एक काम हो गया 70, क्या बोलते हैं 70 लेबर ने 25 दिन में कर दिया, तो 3 काम 70 प्लस एक्स लेबर बढ़ाऊं, और ये कर रहे हैं 35 दिन में। आगे बात समझो, ये 2 बार काट देगा भाई, 25 दूनी 50 इंटू 3 150, 70 प्लस एक्स बराबर में 150, तो एक्स कितना आया 80, यानी 80 लेबर थोड़े और लगा भाई। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन, डुएबल था सर। देखो बिल्कुल यार भाइयों वाली राय बता रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, गवर्नमेंट जॉब्स का ही बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, है ना। तो मुझे पता है कि यार कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए थे वन गो में और कौन से छोड़ने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिलेटिव स्पीड इजी, और ये करना चाहिए था। अगर देखो जो मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे पता है कई बोलेंगे भाई तू वहां होके तू तेरे को ज्ञान दे रहा है फालतू का, मैं सच कह रहा हूं भाई, मुझे बहुत साल हो चुके हैं, किसी दिन बताऊंगा अपने बारे में। अगर जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना वो तुमने नहीं किए ना, तो फिर वो तुम्हारी गलती है, वन गो में नहीं किए तो, सच में। 2 स्टेशन है एल एंड एम, भाई ये एल है ये एम है, और 720 किलोमीटर का एक ट्रेन एल से चलती है, एंड साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम एम टू एल। ठीक है, एक इधर से चल रही है एक इधर से चल रही है। बोथ ट्रेन मीट्स आफ्टर 24 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट इज 10 किलोमीटर मोर देन सेकेंड। स्पीड बता दो स्लोवर की, नहीं कर सकते क्या भाई। टोटल डिस्टेंस 720, स्पीड ऐड हो जाएंगी ऑपोजिट चलेंगी, तो एक की अगर x है तो एक की 10 ज्यादा है। टाइम कितना ले रहा है 24 घंटे, तो 24 कर दिया। ये तो कर सकते थे, 24 या 72 होता है तो ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 30 बराबर x इंटू एक्स प्लस 10। तो ये मुझे दिख नहीं रहा क्या, सही किया क्या अपन ने, ये गलती कर दी ना देख, x प्लस 10, ठीक है। तो ये 2x प्लस 10, तो 30 बराबर में 2x प्लस 10, x कितना हो गया 20/2 यानी 10, एक 10 हो गया एक 20 हो गया। क्या पूछा है स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन, तो स्लोवर ट्रेन की 10 हो गई। अब ये तो इजी मानते हो कि नहीं मानते, तो बस ऐसे ही करना था। थोड़ा सा अंधेरा हो गया ना यार, एक मिनट। अभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वे है, वही सेम 1200 लोगों ने आंसर किया है, 1200 पीपल आंसर्ड द सर्वे। इस बार ये देखना था आपको, है ना, आंसर किया 1200 लोगों ने। ये जॉनर है, बोला 24% ऑफ पीपल हु वर मेल्ड द सर्वे क्वेश्चनर आंसर्ड द सर्वे, मतलब 1200 की वैल्यू है 24%, ये समझनी थी यहां पे, और अगर ये समझ नहीं आई तो गलती तुम्हारी है भाई। 24%, 2400 है टोटल, उसमें से 24 ने आंसर किया, ये 24 ही तो यहां 1200 दे रखी है, तो 1200 की वैल्यू 24 है, गुणा कर दो जो पूछा है। द सर्वे क्वेश्चनर वॉज नेल्ड टू हाउ मेनी, तो 100 में से 24 है, टोटल 100 थे, तो मेरे भाई 24 पंजे 120, 50 इंटू 100 5000। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन। अगर क्लिक नहीं करा स्किप कर दो, लैंग्वेज बड़ी दिख रही है स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं स्किप कर दो। करते कैसे हैं, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अच्छे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, है ना, तभी तो एज मिलेगा भाई, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब कर रहे हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं है, इजी सब कर रहे हैं। एज कहां मिलेगा, जहां पे आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को आप कर जाओ। बोल रहा है कि एक फ्रूट सेलर है, सेल्स मैंगोज एंड बनाना इन सच अ वे दैट व्हेन ही सेल 35 बनाना ही अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मैंगो। देखो सबको पता है भाई प्रॉफिट क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, और परसेंटेज निकालना हो तो ये हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकलती है, सही। ऐसे ही लॉस परसेंट क्या होता है,
लॉस परसेंट मतलब लॉस बटा सीपी। लॉस क्या होता है भाई, इस बार सीपी ज्यादा है एसपी से, गुणा में 100। ये सबको पता है भाई, ठीक है सर। सर ये कह रहा है कि व्हेन ही सेल 35 बनाना ही अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मैंगोज। ठीक है, जब 35 बनाना बेच रहा है ना मेरे भाई, मतलब प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट कितना है 7 मैंगो का, और प्रॉफिट है 35 बनाना बेच के, तो 35 बनाना का सेलिंग प्राइस माइनस 35 बनाना का कॉस्ट प्राइस। सही सही सर। सर सेलिंग में से कॉस्ट हटाऊंगा, कॉस्ट माइनस करूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है सर। ही लूजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ, एक मिनट, व्हेन ही सेल 35 मैंगो ही लूजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बनाना। बोला कि जब 35 मैंगोज बेच रहा हूं ना, तो 15 बनाना जितना मेरे को लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है 15 बनाना का। ठीक है, 35 मैंगो बेच रहा हूं, तो इस बार 35 मैंगो की सीपी, लॉस हुआ तो सीपी पहले आएगा, माइनस 35 मैंगो की सेलिंग प्राइस। सही, किसी को कोई दिक्कत? मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कैसे आपको करना है ये, बाकी फटाफट कर देते, कोई जरूरत नहीं थी लिखने की। अब देखो, इन दिस ट्रांजैक्शन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू द लॉस परसेंट। मतलब प्रॉफिट परसेंट को लॉस परसेंट के बराबर करना था मेरे भाई। यहां प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 7M। ओ शिट, 7M, और इधर कितना था 35 मैंगो, 15 बनाना, सॉरी 15 बनाना का लॉस है। ठीक है, तो अगर 7M प्रॉफिट है बटा में कॉस्ट प्राइस, किसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, यहां पे बनाना ही तो ले रहा हूं मैं, तो 35 बनाना की तो कॉस्ट प्राइस आएगी, 35 बनाना की कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 बराबर 15 बनाना। ठीक, ये सेलिंग है। 15 बनाना का, इसमें देखो अब कॉस्ट प्राइस किसकी है, इसमें मैंगो की है ना, तो 35 मैंगो की कॉस्ट प्राइस गुणा में 100, 100 से 100 काटा। सर अब देखो आप, यहां एक चीज दे रखी कि बनाना और मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1:2 है, तो सर 35 बनाना 1:2 है, तो मतलब बनाना बटा मैंगो x/2x हो गया, तो बनाना x हो गया, तो 35 इंटू एक्स कर दूं यहीं पे 35x। ठीक है, मैंगो का 2x है, तो 35 इंटू मैंगो का 2x 70x हो गया। x से x काटा, 35 से 70 को काटा 2। मुझे पूछा है रेशियो ऑफ पर यूनिट सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस ही तो चलता आ रहा है अपना, जो मैंने ये माना है, ये M और ये B, ये सेलिंग प्राइस ही तो है भाई। सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मैंगो का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बनाना का लॉस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रॉफिट ये है सेलिंग प्राइस, इधर ये है सेलिंग प्राइस, तो M/B ही तो मुझे अल्टीमेटली निकालना है। नहीं समझ आई बात? तो 15/7 इंटू 2 14 हो गया। ठीक है, तो 15/14 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था भाई मैं, है ना। और अगर थोड़ा सा बाद में आपको मान लो 3 मिनट तक भी मिल जाता, क्योंकि सोचोगे आप कैसे करूं, तो ये कर देते आप, है ना। ये मैंने पूरा लिख के बताया कि कैसे आपको अप्रोच करनी थी, वैसे कुछ नहीं, सीधा सीधा ये दिख रही थी मुझे कि 1:2 इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो एक की बनाना की x है, मैंगो की 2x है, तो बस सीधा सीधा कर देता मैं। ये इतना लिखता ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट अपॉन में सीपी 35x, लॉस अपॉन में सीपी 2 है तो 70x, और प्रॉफिट परसेंट बराबर करना था तो इंटू 100 करके बराबर कर दिया, 100 से 100 कट गया, M/B सीधा निकाल देता मैं। आई बात समझ में? अब मुझे पता है सब बोलेंगे भाई तू वहां से कर रहा है, ठीक है भाई मान लिया, मेरे को पता है मैं यहां से कर रहा हूं, है ना पर चलो स्किप कर देते हैं, मान लेता हूं, है ना। पर अगर आगे टाइम मिलता है, देखो यार तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, 20 से 22 मिनट तुम्हें मैथ्स के लिए देने पड़ेंगे, और
अगले 3 सेक्शन इतना फटाफट करने पड़ेंगे कि यार मुझे लास्ट में भाई 5 मिनट तो मिल ही जाए। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह क्वेश्चन पेपर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। भाई ये सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ए बी सी। डी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बीसी। बीसी डी है, बीसी माइनर आर्क है, उस पर एक डी पॉइंट है मेरा। ये इक्विलेटरल है मतलब तीनों एंगल 60 के हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? सीबीडी 40 है भाई, सी बी डी ये 40 हो गया, ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है। ठीक है, दो तरीके से हो जाएगा। क्या बताना? बी सी डी, बी सी और डी। देखो भाई अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कब होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 60 40 100 इधर है, इधर 80 होना चाहिए था, 80 में से 60 ही है, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया क्या? बस ये तो बहुत इजी था भाई, ये नहीं किया तो फिर तैयारी करो। ये क्वेश्चन फर्स्ट गो में स्किप था सीधा सीधा, क्योंकि क्लिक नहीं कर रहा था। बाकी अच्छी तैयारी होगी तो कभी कभी हमें पैटर्न पता चल जाता है कि यार दो चीजें इक्वल दे रखी है, एक एंगल इक्वल दे रखा है, मतलब या तो सिमिलर बैठेगा या फिर एक कॉन्ग्रुएंट बैठेगा। ठीक है, इतना अपने को लॉजिक लगाना था। और कैसे पता करते हैं? देखो पहला पता तो ऐसे चलता है कि यार ये चीजें इक्वल दे रखी है मतलब सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट बैठेगा। अब पता कैसे पड़ेगा कि भाई ट्राइंगल कौन से लें? तो ट्राइंगल मेरे भाई पीएस और एसटी अलग अलग किस में आ रहे हैं? सर पीएस एसटी, ये एक ट्राइंगल भी बन रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो एस क्यू और एस आर, पीएस ये रहा और एस क्यू ये रहा, एस टी ये रहा और एस आर ये रहा। तो अगर थोड़ी सी तैयारी है ना तो ये दिख रहा है मुझे कि एक ट्राइंगल तो मैं ये ले लूं और एक ट्राइंगल मैं ये वाला ले लूं, दो ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, है ना? आपको प्रिपरेशन अपनी उस हिसाब से देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई, क्योंकि और कुछ भी नहीं दे रखा और बोल रहा है कि आर क्यू टी का पेरीमीटर है 41 और लेंथ बताओ क्यू आर की, क्यू आर की। तो सीधी सी बात है कोई तीसरी साइड मुझे एक चाहिए होगी। ठीक है सर, आर क्यू टी अगर दे रखा है 41 और 12, पी टी 12 है, टी क्यू 7 है। कॉन्ग्रुएंट में अब देखो कैसे देखते हैं। मेरे को पता पड़ गए दो ट्राइंगल, क्योंकि मैंने ऊपर देख लिया गिवन क्या है और क्या कॉमन बैठ रहा है। रीजनिंग है भाई, थोड़ी सी रीजनिंग लगाओ अगर नहीं समझ आ रहा है तो। और ये एंगल अगर मान लो कुछ एक्स माना ना मैंने, तो ये और ये एंगल भी सेम दे रखा है। तो अगर ये पूरा ये वाला ट्राइंगल लिया ना, ये ब्लैक वाला, तो कुछ प्लस एक्स इक्वल्स टू कुछ प्लस एक्स, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है भाई, ये थीटा है अगर, तो इस वाले रेड वाले ट्राइंगल में थीटा प्लस एक्स एक कॉमन एंगल, और ब्लैक वाले ट्राइंगल में भी तो थीटा प्लस एक्स है, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट बैठ गया। साइड एंगल साइड से एक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। अब कॉन्ग्रुएंट क्या बैठेगा भाई? देखो सर कैसे पता पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अपने को वो भी एग्जैक्ट बिठाना पड़ेगा। तो पी एस टी मैं लिख देता हूं एक बार, कॉन्ग्रुएंट बैठेगा सर क्यू एस आर, है ना? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एंगल जैसा दे रखा है वैसा वैसा लिख दिया। पी एस एस टी के सर, पी एस एस टी के पी क्यू एस, अरे हाँ हो गया ना, तो क्यू एस सॉरी ये चीज गलत कर दी ना। ट्राइंगल क्या क्या है? पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस और एस टी आर। अब ये ऑर्डर में है कि नहीं ये मुझे जमाना पड़ेगा। देखो भाई पी एस एस टी, पी एस और एस टी, तो भाई टी लास्ट में ले। अब देखते हैं, पी एस एस टी इक्वल हो गया। ठीक है, एस क्यू एस आर, एस क्यू एस आर, तो ये आपका आएगा टी आर एस। अब बैठ जाएगा पी एस एस टी क्यू एस आर एस, ये होगा मतलब पी क्यू एस सिमिलर इक्वल टू होगा टी आर एस के, पी एंगल टी के, क्यू एंगल आर के, एस एंगल एस के। ये करना है आपको। समझ गए? समझ गए सर। सर और क्या दे रखा है?
अगर मैं कहूं कि इस ब्लैक वाले में 12 और 7 है पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की, तो टी आर की भी वही होगी, मतलब टी आर भी 19 होगा, तो टी आर की वैल्यू होगी 19। ठीक है भाई, आर क्यू टी पूरा है 41, मुझे ये 7 पता चल गया, ये 19 पता चल गया, 19 और 7 कितना होता है 26, 41 में से 26 गए तो 11 में से 6 5, 3 में से 2 गया 1, 15 आ गया इसका आंसर। तो 15 मेरा आ गया आर क्यू। ठीक है मेरे भाई, एक इजी सॉल्यूशन की कैसे पता पड़ेगा हमें कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, वो मैंने करना सिखाया। कुछ नहीं देखना, जो जो इक्वल है ना उनमें रीजनिंग लगाना। क्या लगाना सर, इधर पी एस है एस टी, पी एस और एस टी, तो एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है और एक बड़ा ट्रायंगल भी इधर बन रहा है, तो पी एस और एस टी एक ही ट्रायंगल की दो साइड का तो इक्वेट बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता। एस क्यू एस आर, एस क्यू और एस आर, यहां समझ जाना चाहिए था कि यार एक साइड ये, एक साइड ये ले लेता हूं, एक साइड एक ये एस टी और एस आर ले लेता हूं, दो ट्रायंगल हो गए, तो यहां मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। इतना सोचना पड़ेगा और वो आता है प्रैक्टिस से। तो स्किप कर सकते थे, अगर दिक्कत होती तो स्किप कर देते। दो क्वेश्चन स्किप हो सकते थे बिल्कुल, एक तो बनाना वाला और एक ये ज्योमेट्री वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ लैंड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स राइजेज ऑन द होल 65% से बढ़ जाती है। 3 बार मैंने तुझको दिया, उसने उसको, उसको उसको, ठीक है, ऐसे 3 बार पास हुआ, टोटल 65% का प्रॉफिट आया, मतलब रेज हो गई प्राइस। फर्स्ट एंड सेकंड सेलर अराउंड 20% और 25% का प्रॉफिट। फर्स्ट वाला 20% 1/5, 5 का 6 में बेचा, ठीक है। दूसरे वाले में 25% प्रॉफिट, 1/4, 4 का 5। बोल रहे कि तीसरा प्रॉफिट बता दो, और टोटल तीसरा कुछ आया यहां पे, मान लो ए बी का बेच दिया, ए ने बी में बेच दिया, ए का बी में बेच दिया, ठीक है, इतने की चीज इतने में बेच दी, टोटल है 65%। 65 क्या होता है भाई, 13/20, तो 13/20, तो 20 की चीज 33 में, सर 20 की चीज 33 में, 5 से 5 काट दो, 2 से ये कट गया, ठीक है। 2 इंटू ए बटा 3 इंटू बी, 20/33, 3 से ये काटा 11, 2 से ये काटा 10, तो ए बटा बी कितना गया भाई 10 और 11, यानी 10 की चीज 11 में बेची, एक का फायदा 10 पे, कितना हो गया 10% हो गया। समझ गए, इजी था ये। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन 1:2 एंड द रेशियो बिटवीन इंटीरियर एंगल इज 3:4। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए था, क्या होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 इंटीरियर एंगल का सम होता है ये, एक का निकालना है तो अपॉन n कर दो, ठीक है सर। सर साइड दे दी 1:2, तो एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, x मान लो, x-2 अपॉन x इंटू 180, एक एंगल इंटीरियर आ गया, क्योंकि मुझे इंटीरियर एंगल का ही तो रेशियो दे रखा है, बटा में एक 2x हो गई, तो 2x-2 अपॉन 2x इंटू 180 इज इक्वल टू 3/4। इससे ये कट गया, इस x से x कट गया, 2 से ये काट दो, यहां 1 आ गया, तो x-2 अपॉन x-1 बराबर 3/4, तो 4x और इधर 3x, तो x -8 उधर -3, तो 8 - 3 5, तो x 5 आ गया, 5 और 10 आ गया, बस इतना ही तो करना था भाई। ये क्वेश्चन नहीं किया तो फिर कमी तुम में है। सम ऑफ इतना 1 लाख रुपीज वॉज टेकन फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 7% टू बी कंपाउंडेड, एंड अब ये नहीं निकाल सकते, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते 2 साल का, 1 लाख रुपए वैल्यू दे रखी है, इससे आसान क्या देगा अगला, 7% यानी 7/100, ठीक, 1 लाख होता है, 7/100 किया तो पहली बार आया सर 7,000, ठीक, 7,000 पे 7/100 किया तो कितना हुआ 490, इसको 2 से करते हैं, इसको 1 से करते हैं, तो 14,000 और 490, 14,490। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था भाई करने वाला, है ना, इससे आसान नहीं हो सकता सोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इजी, अगर टाइम एंड वर्क अच्छे से करा है तो, और नहीं करा तो फिर कमी तुम में, ये स्किप नहीं करते क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे करना था, 2 पाइप है, ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 12.5 एंड 25 घंटे रेस्पेक्टिवली, ठीक है सर। सर ए भर रहा है 25/2 में,
और बी भर रहा है 25 में, ठीक है। द पाइप्स वर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट वॉज फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज एट द बॉटम इट टुक 1 hour 40 minutes मोर टू फिल द सिस्टम, ठीक है। एक होल भी है, मान लो वो सी है, वो आउटलेट है, मतलब निकल रहा है उससे पानी, लीकेज है। तो अगर तीनों, ये कह रहा है कि इन दोनों का जो टाइम लगता है ना इस पूरे को भरने में, अगर ये सी भी साथ में खुल जाता तो उस टाइम से 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगता। तो इफ द सिस्टम इज फुल इन हाउ मच टाइम विल लीक ओपनली, 75% ऑफ द सिस्टम को खाली कर देता। देखो कैसे करते हैं, इसने क्या कहा भाई कि इतना घंटा ज्यादा लगता अगर सी भी साथ में होता। ए और बी कितना टाइम लेते हैं पहले वो निकालो। एलसीएम मैंने 25 ही मान लिया, कैपेसिटी 25 है, तो यहां पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, बी की आ गई 1, तो ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं 25/3, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 घंटा 40 मिनट और लेते, तो 1 घंटा 40 मिनट क्या होता है 1 + 40/60 यानी 2/3, 3 और 2 5/3, ठीक है। ज्यादा लेते तो 5/3, तो ये कितना होगा 30/3 मतलब 10। अगर ये तीनों मिलके चलते 10 घंटे काम करते तो ये पूरा काम हो जाता है, यही कह रहा है सर। तीनों मिलके 2 और 1 3 + C 10 घंटे चलेंगे। भाई तीनों को भरने में ज्यादा लग रहे हैं, इतना टाइम ज्यादा लग रहा है ना 5/3, तो मतलब 10 घंटा हो गया। तो तीनों मिलके 10 घंटा, तो ये कर देंगे पूरा काम 25, ठीक है सर। 5 दूनी 5 25, तो 5/2 हो गया, तो 5/2 ये मान लो कितना आ गया 2.5, ठीक है। 3 + C = 2.5, तो मुझे यहां से C सीधा सीधा नेगेटिव आ रहा है, मतलब C आउटलेट वाला पाइप है, कितना 0.5 यानी -1/2। C की वैल्यू है 1/2, C की एफिशिएंसी कितनी है 1/2। 75% 25 का, मेरी पूरी कैपेसिटी कितनी थी 25, सर 25 का 75/100, C कितने टाइम में भर देगा, C की एफिशिएंसी 1/2, तो बटा 1/2, तो 2 ऊपर ले जाओ, सही है सर। 25 से काटा 4 बार, 2 से इसको काटा 2 बार, 75/2 मतलब 37.5। इस क्वेश्चन में क्या था टफ, मुझे समझाओ यार, जैसा जैसा लैंग्वेज दी है वो करना था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कंप्लीटली स्किप, ये मैं भी होता मैं स्किप कर देता, मैं नहीं करता, क्योंकि यार देखो इस क्वेश्चन में समझना पड़ेगा तुम्हें, और लास्ट में अगर मेरे पास 5 मिनट भी मिल रहे हैं ना, 5 मिनट तक मिल रहा है ना एक क्वेश्चन के लिए, तब मैं करता ये क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल जेन्युइनली भाइयों वाली राय है। देखो मुझे दिख रहा है सर a² b² और ये नहीं पता मुझे क्या है, तो a² + b² या तो +ab हो जाए या +2ab हो जाए, दो फॉर्मूले बन जाते हैं। क्या, एक तो बनता है सर a³ - b³, इसमें क्या आता है a - b, a² + b² + ab, तो या तो एक ये फॉर्मूला बन सकता है क्योंकि a² है b² है, अब ये पता नहीं मेरे को ab है क्या, या फिर एक ये भी बन जाता है a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। अब मुझे नहीं पता भाई ये 2ab है कि या ab है, दोनों में से एक तो होगा, ये तो मैं श्योर हूं। वो कैसे पता चलेगा भाई, मल्टीप्लाई करके चेक करो, सीधी सी बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर उतना टाइम तुम्हारे पास है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक। और जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने बाकी चीजें मिस करी है, फिर सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन के लिए पेपर नहीं छोड़ना है। आगे बात समझ। अब सॉल्यूशन में क्या है, देखो मैं भी स्किप किया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था, तो क्या है वही, इसमें क्या ही समझाऊं, अब तुम्हें समझाने का तो कुछ है भी नहीं, ये तो 1/3 मुझे दिख ही रहा है, ठीक है। ऊपर है a + b का होल स्क्वायर और नीचे है a² - b², तो ये होता है मेरा a + b और a - b, तो इससे एक से ये कट जाएगा, a + b / a - b, तो a है 0.325, b है 0.175, ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। कंप्लीटली स्किप करो इस क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। सर CSM, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। मार्क्स हिज गुड्स 30% हायर देन CP। सर अगर ये 100 है तो ये 30% ऊपर यानी 130। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन MP, मार्क प्राइस पे 10% का मतलब 130 का 10% 13, 130 में से 13 गए तो 117। ठीक है सर। इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट। सर अभी प्रॉफिट कितना है 17, भाई 100 की चीज 117 में बेची तो 17% प्रॉफिट। इस 17% से 6.5 और ज्यादा बेचना था तो 17 और 6 23.5%। तो यानी कि 100 की चीज 123.5 में बेचनी थी। ठीक है सर। व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे कितना इसने डिस्काउंट किया, मतलब 130 की चीज 123.5 में बेची, कितना कम किया भाई 6.5। कितने से 130 से गुणा में 100। कोई कैलकुलेशन टफ नहीं थी, सीधा सीधा 13 पंजे 65 आंसर आ रहा था। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन बोलूंगा मैं, इजी की कैटेगरी में। ये तुम्हें लग रहा हो टफ था, नहीं था भाई टफ, है ना। कैलकुलेशन टफ थी, नहीं थी भाई टफ। अप्रोच क्या है वो डिपेंड करता है। इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर। भाई किसी भी नंबर का 60% जो है इज 120 मोर देन, यानी कि 60 और 20% उस नंबर का है, उनका डिफरेंस है 120। समझ पा रहे हो। ये 40x बटा 100 हो गया सीधा सीधा। ये सीधा सीधा इसने 3 बार काटा तो x मेरा कितना आ गया 300, मतलब 300 का पेपर है वो पूरा। 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 1/3 ऑफ द नंबर बाय। 33 1/3 कितना होता है 1/3 यानी 100। ठीक। 28% ऑफ 300, 28 तिया कितना होता है भाई 8 तिया 24 और 60 84। देन 28% ऑफ द नंबर। हाँ तो 300 का 28%, भाई 300 का 28/100, ये काटा 28 को 3 बार करेंगे तो 8 तिया 24 और 60 84 84। बता नहीं सकते, एक नंबर 84 एक नंबर 100 है। कितना कम है भाई उससे 16 कम है। नहीं कर सकते थे क्या। तो फिर हार्ड क्यों बोल रहे हैं लोग, मुझे यही समझ नहीं आ रहा यार। और इतना टिपिकल नहीं था। 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो, वो तो होंगे, पर बाकी तो डुएबल दिख रहे हैं ना। अब मत बोलना यार कि तू तो भाई वहां से कर रहा है, तुम तो कर रहा है। अरे नहीं भाई, दिख रहे हैं यार वन गो में। कैलकुलेशन भी दिख रही है कि हो रही है, कट रही है। कौन सी कैलकुलेशन मुझे टफ लगी, मुझे ये बताओ। कट रहा है सब। A batsman scores 92 runs in the 15th innings and thus increases his average by 4. What is his average after 15वीं इनिंग बाद। भाई साहब एक बात बताओ, समेशन 14 जो है बटा 14 ये एक्स एवरेज था, तो मतलब 14 पारियों का सम हो गया मेरा 14x। ठीक। 15वीं पारी में 92 बना दिए तो 14x प्लस 92, टोटल ये अगर 15 है तो एवरेज इंक्रीजेस बाय 4 यानी x प्लस 4। ठीक। 15x प्लस 60, तो x कितना आ गया 32 नहीं आ गया क्या भाई। वही तो बताना था। नहीं नहीं, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 15th इनिंग्स, तो 32 आ गया। 32 क्या आया 14 इनिंग्स का एवरेज, मतलब 14 पारियों का, तो 14 इंटू 32 कर दो। 14 दूनी 28, 2 हासिल 14 थी 42 और 2 44। ये 14 पारियों का टोटल सम है। अगली में इसने 92 बना दिए, तो 8 2 10 9 4 13 और 1 14 और ये 540। टोटल पारियां कितनी हो गई 15। नहीं थी भाई कैलकुलेशन, मानना पड़ेगा। 15 तिया 45, 9 15 6 90, तो 36 इसका आंसर हो जाता। थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ सिली मिस्टेक कर सकते थे कि एवरेज आफ्टर 15 इनिंग्स, यहाँ पे मैं सीधा एक्स की वैल्यू 32 नहीं कर सकता था। ठीक है, इजी, किसी को कोई दिक्कत। कैलकुलेशन नहीं है, 14 इंटू 32 तुम्हें करना आना चाहिए।
कैसे करते हैं, 14 दूनी 28 करो और 14 तिया 42, तो 420 तो वो हो गया और 28 458। अब ये यहां बोल के नहीं कर रहा मैं, वहां होता तो भी करता, है ना। ये तुम्हें कैलकुलेशन डेवलप करनी पड़ेगी अच्छी। ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा इन सेंस अगर दिख नहीं रहा तो फिर नहीं करोगे, ठीक। इससे पहले दो चार चीजें जाननी पड़ेंगी। क्या सर, 1 + 2 + 3 + डैश 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 अप टू n, इसका सम क्या होता है, n × n + 1/2, ठीक है। 1² + 2² + 3² n², इसको क्या लिख सकता हूं, n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक। क्यूब का भी होता है, वो भी याद रखना। ये क्या होता है, ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो, ये 3 याद होने चाहिए। अब तुम्हें दिख रहा है यहां पे 1 है और 1 बढ़ा के 2 है, 2 है 1 बढ़ा के 3 है, 3 है 1 बढ़ा के 4 है, यानी मुझे सर दिख रहा है समेशन n × n + 1 दिख रहा है। कहां से, 1 से लेके 20 तक। 11 12 में समेशन तो जानते ही होगे। तो ये क्या हो गया अंदर, n² + n, अलग अलग कर दूंगा, एक बार तो इसका n² 1 से 20 तक, प्लस एक बार n का 1 से 20 तक। ये n² क्या है भाई, वो रहा 20 टर्म है, तो 20 21 41/6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से ये 10 काटा, तो ये कितना हो गया, 7 × 7 7 × 28, 287 और 10 270, अच्छा इंटू 10 करना है, सॉरी, 287 × 10 228 70 हो गया। एक n वाला है वो रहा, तो 20 × 21/2, मतलब 2 से वो 10, तो 210 आ गया। 210 को इसमें ऐड कर दो, 0 8 8 2 10 और ये 3080। तुम्हें कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फटाफट मैं करूं, इतनी टफ होती नहीं है कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 986 फॉर सर्टेन पीरियड इज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1296 फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। टाइम सेम दे दिया, रेट सेम दे दिया और डिफरेंस दे दिया एसआई का। क्या करना था भाई, पहला एक प्रिंसिपल 1296, एक 986। 1296 वाले में या तो पूरा कर लो, PRT/100 - PRT/100 = 62, जिसमें RT/100 तो कॉमन है, तो सीधा सीधा पहला P माइनस दूसरा P नहीं कर सकता, और RT/100 तो कॉमन है। मुझे दे क्या रखा है, 5R दे रखा है, T पूछा है, और यही तो है 62। समझ गए। तुम बोल रहे हो कैलकुलेशन टफ है, अरे मेरे भाई ये 310 हुआ, तो कहां कैलकुलेशन 10 है, 31 दूना 62 ही तो होता है, तो 62 को 5 से करोगे, 5 में कट गया, 5 25 25 चौक, तो टी सीधा सीधा 4 नहीं आ गया क्या। कहां कैलकुलेशन टफ है यार, कैलकुलेशन टफ है कहां, पेपर में भी नहीं लगेगी अगर बहुत क्वेश्चंस किए होंगे तो। समझ गए। इसमें टाइम लग सकता था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, आसान क्वेश्चन लग रहा है, मतलब आसान ही है क्वेश्चन, तो टाइम टेकिंग में मान लेता हूं, क्योंकि वैल्यू पुट करोगे और वहां दिक्कत आएगी। एक ट्राइंगल है PQR जिसमें Q90 है, सर Q90 PQ और ये R, tan R 1/3 है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो ये हो गया मेरा √10। वैल्यू पुट करो, साइन P, सर ये चीज हमेशा याद रखना, PBP अपॉन हर भोले, साइन cos 10, ठीक है। साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3 में √10, प्लस cos R बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/√10, सीधा सीधा 6/√10 कर दूं,
ठीक है। साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√10 माइनस कॉसेक पी, साइन पी निकाल लो और उसको उल्टा कर दो, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी, तो 3/√10, तो √10/3 हो गया। अब ये सॉल्व आसान है भाई, 3 - 10 -7, भाई 3 इधर भेजा, √10 इंटू √10 10 होता है, 3 - 10 -7, तो -7 बटा में 3√10, ठीक है। इस √10 से √10 कट गया, 3 ऊपर चल जाएगा, 6 × 18/7 हो गया, और वो भी माइनस का। क्या टफ था, कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा मेरे भाई। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब 4/5, 4/5, 5 की चीज 4 में बेची, कितने में बेची सर, वही CSM, 5 की चीज सर 4 में बेची। सफर्ड अ लॉस ऑफ 3 1/3, तो 3 3 9 और 1 10/3 × 100, तो ये कितना हुआ 1/30, यानी 30 की चीज लॉस हुआ है तो 1 कम 29 में, 30 की चीज 29 में। कैसे करते हैं, 30 × 4 120, 29 × 4 116, और 29 × 5, देखो 29 × 5 अब करने नहीं बैठना, 29 का आधा क्या होता है वही लिख दो, पॉइंट हटा दो, 29 का आधा 14.5 145 हो गया। ऐसे होती है कैलकुलेशन फास्ट, ठीक है। बोल रहा है कि ही सोल्ड द आर्टिकल एट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड, हाँ ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि इस पे ही बेच दे, इस पे नहीं बेचना है, इस पे ही बेच दे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 120 की चीज 145 में बेच रहा है, तो 25 का फायदा हो गया, 120 पे गुणा में 100, इससे ये कट गया, 12 को 250 को 12 से डिवाइड किया, 12 दूनी 24, 0.10 हो गया, तो 100 हो गया, 12 8 96, 20.8 हो गया, अप्रॉक्स 21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b = 27, a³ + b³ = 5427, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये तो PYQ ही है, बहुत आसान। सर a³ + b³ क्या होता है, सर a³ + b³ होता है a + b यानी 27, a² + b² - ab, ठीक है। काटते हुए दिख रहा है भाई, 27 दूनी तो 54, 1 0 और 200 एक बार काट रहा है, दिख रहा है। सर मेरे को ए बी चाहिए, तो ये हटाना है, ये हटाना है, मुझे ये दे रखा है, तो इसका होल स्क्वायर करूं, 27 का स्क्वायर 729, a² + b² + 2ab, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2ab इधर आ जाएगा, 729 माइनस 2ab, a² + b² की, यहीं लिख दूं 729 माइनस 2ab, और एक माइनस ab है, तो 729 माइनस 3ab दिख रहा है, दिख रहा है सर, बराबर में 201 दिख रहा है, दिख रहा है सर। सर 3ab इधर ले गया, और 729 में से 201 को मैं माइनस कर दूंगा, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 528/3 कर दूं सीधा सीधा, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18, 176 आ गया मेरा ए बी। बहुत इजी क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इजी है। PYQ is सिंपल, ए कॉनिकल वेसल है whose internal radius is 20 centimeter and height is 27 centimeter is full of water. If this water is poured into a cylindrical vessel with the internal, ये है what is will be height of water rises. सीधी सी बात है, इसमें से पानी इसमें डाला, वॉल्यूम बराबर कर दे भाई, तो वॉल्यूम बराबर कर दो। कौन का कितना होता है 1/3 πr², पाई r² कितना है, इंटरनल रेडियस 20, 20 × 20, h कितना है 27, इक्वल टू सिलेंडर का πr² h, तो r² 15, और हाइट बतानी है सर 15 × 15, और ये हाइट बतानी है, पाई से पाई को काट दो, 3 से इसको 9 बार, 5 3 5 चौक, तो ये 3 3 9 से ये कट गया, हाइट कितनी आ गई 4 चौक 16। क्या है यार, कहां है टफ है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी नहीं है टफ,
करना पड़ेगा, और नहीं हो रहा है तो गलती तुम्हारी है मेरे भाई। आ गई बात समझ में? और वन गो में नहीं तो एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूं 22 क्वेश्चन तो तुम्हें करने चाहिए थे, 21 तो करने चाहिए थे। अभी देखेंगे, देखो कौन से नहीं करते। ये 3 नंबर है, उनको डिवाइड किया एक 2 डिजिट नंबर जिसको m बताया है, देन रिमाइंडर आएगा n। ठीक है सर, तो ये वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी, मतलब एक 4m माइनस n को अपन फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बताना है कौन सा बैठेगा। अब 3 नंबर हैं भाई, उन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर छोड़ेगा? तो अपन कैसे करते हैं, डिफरेंस ही तो देखते हैं इनका, और फिर उसका कोई फैक्टर होगा जो उसका एचसीएफ बन जाएगा। बस 2 3 4 1 को 1 3 4 5 से किया, 11 में से 5 गया 6, 13 में से 4 गया 9, 12 में से 3 गया 9, 9 9 6। ठीक, 4 0 8 4 को मैं 2 3 4 1, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 3 गया 7, 7 4 3, और इधर एक, हाँ 1 7 4 3। ठीक है, ब्रेक करो, 9 9 6, 3 से काट दो 3 3 2, 2 से काट दो 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से काटो 2 8 16, 2 3 83 एक प्राइम नंबर होता है, नहीं कटेगा। तो ये हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 इंटू 83। ठीक है, 1743 को भी ब्रेक करो, तो 3 से काटो, कट रहेगा 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 नाम 7, 3 से नहीं कट रहा है ये, और किससे कटेगा? 7, 3 से काट रहे, 3 एकम 3, 3 नाम 27, नहीं कटेगा। 4 5 6 7, 7 से काटो, 7 7 49, और 91, 13 7 91 काट रहा है ना, 7 8 56, हाँ काट रहा है, 7 से काटेगा, 7 8 56, 7 3 83 हो गया। तो मुझे सीधा सीधा ही नंबर 83 दिख गया भाई, फैक्टर 83, तो 83 ही काटेगा इसको। किसी भी एक नंबर को काट के देख लो 83 से, 1 3 4 5, 83, 83 तो m हो गया। ठीक है, कितनी बार जाएगा? एक बार 83, 4 1 8 5, 515। अब 8 पंजे 40, 8 6 48, 6 3 18, 6 से कटेगा के 8 6 48 के 49, 498। ठीक है, तो 15 में से 8 7, 10 में से ये 17, तो रिमाइंडर क्या है? n की वैल्यू तो हो गई 17 भाई, m की तो हो गई 83, n की हो गई 17, 4m माइनस n, 83 इंटू 4, 8 चौक 32 और 12, 320 और 12 332। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, -17, 315 को फैक्टराइज और करना पड़ेगा आपको। ये कैलकुलेटिव था, नो डाउट। तो 315 को अगर मैं फैक्टर करूं, 105, 3 3 9, 3 पंजे, और 5 7 और 7 1, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 7, ए तो हो गया 3, तो ये 6, बी हो गया 5 तो 15, सी हो गया 7 तो 28, और ये 49 बैठ रहा है, 8 5 13 6, ये हो गया। कैलकुलेटिव था नो डाउट, इसमें टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन, तो इसको आप स्किप कर सकते थे बिल्कुल। देखो अब अपन देखेंगे क्या क्या स्किप। एक तो ये हो गया, एक, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बहुत इजी, बहुत इजी, इजी, 2, नहीं नहीं नहीं, 3, ये तो बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ने वाला है, ये इजी था भाई, करने लायक था ये। 4 और एक ये 5, ये 5 क्वेश्चन छह क्वेश्चन तो वन गो में छोड़ने वाले थे। 6 कौन सा? एक ये भी अगर आप लोग मानो तो मैं कह दूंगा, 6 क्वेश्चन वन गो में छोड़ने वाले थे, यानी 19 क्वेश्चन आपको वन गो में करने थे। ठीक है, अब देखो वन गो में वो 19 क्वेश्चन तो एक गो में होंगे होंगे, ठीक,
सेकेंड गो में कौन से क्वेश्चंस हो सकते थे, ये हो सकता था मेरे भाई, मानना पड़ेगा। ठीक है सर, ये मान लेता हूं तुम्हें क्लिक ही नहीं करा, ये भी नहीं करा। तो देखो, अगर 6 क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, तो कोशिश करनी थी 3 क्वेश्चन और बनाने की, तो 22 क्वेश्चन तो मेरे भाई करना था, और यही मैंने किया था। मेरा, मैं एक्चुअल में बता दूं तुम्हें, 25 में से 22 करे थे, 22 सही है मेरे, है ना। वो 3 मैं भी स्किप करता और तुम भी स्किप करोगे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए। और सेक्शन में जैसे मैंने थोड़ा सा मैंने रीजनिंग में टाइम ले लिया था, वो भी सही थी, 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, उनमें टाइम खपा दिया, तो मैंने फिर 1-2 और कर सकता था मैं, है ना। बाद में किया मैंने, हो गए थे, मेरे को आते थे ये, मेरे PYQ ये देखे हुए, वो जो आपने रेक्टेंगल वाला देखा था। एक इनकी कमी क्या थी, देखो मैं फैक्चुअल बताऊं, उस डायग्राम में इनको रेक्टेंगल नहीं बनाना चाहिए था, एक्चुअल फिगर देना चाहिए था, क्योंकि रेक्टेंगल से क्या कन्फ्यूजन आ रहा था बार बार कि यार ये 90 डिग्री है, कुछ इक्वल बैठेगा क्या। वहाँ मैंने भी टाइम खपाया, फिर दिमाग क्लिक किया कि नहीं भाई, ये चीज़ें दे रखी है तो सिमिलर बैठ रही हैं, तो ये तो कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में उनको मतलब, अब पता नहीं उन्होंने, उनकी गलती नहीं होगी, लेकिन वो वहाँ पे रेक्टेंगल नहीं होता तो वो हो जाता मैक्सिमम बच्चों से। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी करना, एंड प्लीज़ थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर से मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए।